राधे राधे एवरीवन। आज मेरी बहन पकड़ी गई घर का काम करते हुए। उसने इतना सारा कचरा निकाला घर के अंदर और उसने सुबह सुबह कांच भी तोड़ दिया। बट कोई बात नहीं, मेरी बहन के फोटो फ्रेम था इसलिए वो बच गई। मेरा होता तो वो पक्का पिटती। फिर मैं अपना मुंह धुलने के लिए जा रही थी, सोकर के उठ के आई थी क्योंकि इसलिए। और भैया समोसे लेकर के आ चुके थे। हम सब लोग ने नहावा करके खाए समोसे। बचपन में हम लोग समोसे से रोटी खा लेते थे, तो आज भी हम लोगों ने रोटी से समोसे खा लिए। ही शाम हो चुकी थी तो मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए क्योंकि मुझे बाजार जाना था और अपनी बहन से पैसे लूटने थे। तो मैंने फटाफट से मोजे वगैरह पहन लिए, गिरते गिरते एक टांग पे खड़े होकर के। और मेरा एटीट्यूड इस लेवल का होता है भाई, जैसे मैं चल रही हूँ गोदाम में, ओह सॉरी आसमान में। फिर मैंने गलती से किचन में जाके देखा तो मेरी बहन कुछ खा रही थी। देखा तो ये चूरा और दूध खा रही थी। मम्मी ने इसको बना के दिया था, बोलता मिलके खा लेना। मम्मी बाहर चली गई तो ये अकेले अकेले खा रही थी। फिर इसको मैंने पकड़ लिया और मैंने वही अपने पुराने जूते पहन लिए जो मैं डेली पहनती हूँ। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ और मुझे ना भूख लग रही थी तो मैंने अपनी बहन को बोला रुक जा, मैं नमकीन खा के चलती हूँ। इस बंदी ने बोला कि नहीं तू पहले चल, बाद में आके नमकीन खाइयो। पर मैं भी ढीठ हूँ तो मैं इसको हाथ में लेके चली गई और हॉर्न की आवाज़ ऐसे आती है जैसे मानो ट्रक गिरने वाला। फिर मैं इससे बातें बातें करती हुई पहुंचती हूँ बाजार और फाइनली मैंने इतनी सारी भीड़ में इससे 10 बार पूछा बहन अमरूद दिला दे, अमरूद ले ले। पर इस बंदे ने संतरा ले लिया, अमरूद नहीं दिलाया। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ले तो मैं भी सकती हूँ पर मम्मी मुझे कूटेंगी। मैं इस पे इंजाम लगा के खुद अमरूद खाती हूँ और मैंने वहां से बहुत सारी सब्जियां उठाई जो कि थैला उठाने के लिए मुझे मेरी बहन बाजार ले जाती है और उसके बदले वो मुझे छोले भटूरे खिलाती है जैसे कि आपने हर व्लॉग में देखा है। और हम 1000 रुपये लेकर के गए थे, सिर्फ 20 रुपये बचे थे। बट कोई बात नहीं, पेटीएम किस काम आएगा। फिर हम लोगों ने खाए छोले भटूरे और इतनी ज्यादा ओस गिरी पड़ी थी जमीन पे जैसे मानो पूरा नदी बह गया। और हम लोग घर पहुंचते उतने में पापा भी आ चुके थे और भैया भी। गेट खुलते ही हम लोग घुसते घर के अंदर क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा उड़ती है और सब्जी का भार भी बहुत ज्यादा था। तो फटाफट सब्जी वगैरह रखा। मैं तो शीशे में देखती खुद को, ईगो वाला फेस बना के जैसे अंदर जाती हूँ देखा मेरी बहन पड़ी हुई है क्योंकि उससे सबसे ज्यादा सब्जियां उठाई थी। 6 साल से ये घड़ी चल रही है और फिर से इसका सेल खत्म हो गया। 7 बज चुके थे। फिर मैंने फटाफट थोड़ा तथैया तथैया ओ ये कोई कर सकता है तो करके देखो किसमें कितना तुम देखते हैं आज। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला सेल ला दो। तो भैया सेल और बिस्लरी की बोतल दोनों लिया और फिर जैकेट मेरे मुंह पे फेंक के मारा। ऐसे ही होता है ये भाई भाई, कपड़े वगैरह मुंह पे फेंक के मार देते। फिर थोड़ा पानी वगैरह गटकने के बाद मेरी बहन ने डाला घड़ी में सेल। उसने 3 4 बार ऊपर नीचे कर करके परफेक्ट करने की कोशिश करी पर उससे घड़ी नहीं चली। तो फिर मैंने कहा ला बहन मुझे दे। मैंने 2 बार फूंक मारा उसमें सेल को निकाल करके और थोड़ा साफ करा और बस इतने में क्या हुआ, एकदम से घड़ी चल गई दोस्तों। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ मैंने पहली बार कांड नहीं काम किया है और मैंने अपने बहन को तंग नहीं किया तो मैंने क्या ही किया जिंदगी में। पापा को फटाफट नाश्ता दिया और देखा तो मेरी बहन सब्जी लगा रही थी। मैंने फटाफट इमली चुराई वहां से और उसको फोड़ फाड़ करके लाल मिर्च और नमक डाल के उसको खिलाया। और भाई इसका मुंह तो कम बना पर मेरा मुंह ज्यादा बना। भाई बचपन में खाते थे हम सूखी इमली। और मैंने जो भी मसाला वगैरह ला करके आई थी उन सबको डब्बे में वापस रख दिया। भाई को संतरा वगैरह छील के दिया, भाई ये तीली से खा रहे थे। और फिर मैंने कहा कि लो यार तुम भी क्या याद रखोगे, चम्मच दे दिया मैंने भैया को। और मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी कुछ लोग मुझसे नाराज है। तो मम्मी ने कहा अगर कोई तेरी खुशी देखकर तुझसे नाराज है तो उससे नाराज ही रहने दे। और ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी मम्मी ने कुछ कहा हो और मैं उनकी बात ना मानूं। और बहुत सी चीजें मैंने ऐसे करी जिससे मम्मी का दिल दुखा, इसलिए मैंने थोड़ा सा उठक बैठक करके उनसे माफी मांग ली। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय दोस्तों।